हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है 20th ऑफ सितंबर। थोड़ा सा मुझे गैप हो गया वीडियो डालने में, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी। और अभी मैं सुबह उठ गई थी, नहा ली थी और अभी पीऊँगी मैं गर्मा गर्म पानी। अभी भी मैं सादा पानी पीती हूँ। और अभी मैं 3-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं जो एक मेडिसिन खाती थी मॉर्निंग में, स्टेरॉइड, उसको मैं छोड़ दी थी। तो मुझे थोड़ा सा पेन बढ़ गया था। जब भी हम मेडिसिन छोड़ते हैं तो शायद तकलीफ बढ़ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाली और अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगी। और अभी मैं करूँगी पूजा और फिर उसके बाद करूँगी योगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ योगा। वैसे मैं योगा कर रही थी थोड़ा बहुत और अभी मैं करूँगी कंटिन्यू योगा। योगा करके मुझे सही लगता है। एक्सरसाइज मैं बहुत कम कर रही हूँ, काउंट करके लाइक 1 to 20 तक काउंट करती हूँ और फिर एक्सरसाइज करती हूँ थोड़े बहुत। और अगर मुझे ठीक लगेगा आज से, जैसे अभी ये 2nd मंथ चल रहा है मेरा डाइट का और मैंने अपने एक स्टेरॉइड को छोड़ दिया है। अभी मेरा 2 मेडिसिन चल रहा है। धीरे धीरे मैं वो मेडिसिन भी छोड़ दूंगी विद अलोंग विद डाइट। तो अगर जो भी मैं योगा या एक्सरसाइज करती थी फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में, जिससे कि मुझे सही लगता है, क्योंकि अभी मैं खुद कर रही हूँ और मुझे कभी कभी तकलीफ हो जाता है, कभी ठीक लगता है। तो अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊंगी उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैं कौन कौन से एक्सरसाइज करती थी और योगा करती थी। योगा में तो मैं ज़्यादा नहीं, बस आलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी करती हूँ। आलोम विलोम इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे जिस तरीके से हाथ पैर का एक्सरसाइज होता है वैसे आलोम विलोम मुझे लगता है कि हमारे माइंड का एक्सरसाइज होता है। उससे हमारा माइंड में प्योर और ऑक्सीजन डायरेक्टली पहुंचता है, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो इसीलिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी जरूर करना चाहिए। तो वही सब मैं करती हूँ। तो अभी मैं करती हूँ योगा और आप लोगों से मिलती हूँ योगा के बाद। तो फ्रेंड्स अभी मैं योगा कर ली हूँ और अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक। तो आज मैं बना रही हूँ सेलेरी कुकुम्बर जूस। हाँ, मुझे वीडियो भी तो बनाना है। तो गाइज यहाँ पे बन गया है ग्रीन जूस। तो ये सेलेरी कुकुम्बर जूस है और अभी मैं जूस पीऊँगी और उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करूँगी, आज लंच में क्या बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं पी रही हूँ ये जूस। और आज बाहर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, तो बहुत अच्छा है। और लेकिन कल से फिर बारिश होगी, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेडिक्शन होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। अगर प्रेडिक्टेड है कि इतने बजे लाइक 11 बजे मॉर्निंग में बारिश होगी तो 11 बजे ही बारिश होती है। तो आज का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है और बाहर बहुत धूप है। तो आज बाहर मैं जाऊँगी धूप में बैठने के लिए और देखती हूँ अभी लंच में क्या खाऊँगी। कुछ लेने जाना पड़ेगा ग्रोसरी शॉप,
फिर जो बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज शायद मैं ब्रेकफास्ट स्किप करूं, डायरेक्ट लंच करूंगी क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुका है। तो जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर। गाइस मैं गई थी ग्रोसरी स्टोर सामान लेके आने के लिए और अभी मैं अपना लंच बना ली हूँ। दिखाती हूँ कि आज मैं लंच में क्या कर रही हूँ। तो ये है लंच में सैल्मन फिश जो कि मैंने एयर फ्रायर में बनाया है, और ये मिक्स्ड वेज खिचड़ी है, इसमें बहुत सारा सब्जी है, और यहाँ पे मैंने बनाया है आंवला की चटनी और ये सैलेड। तो ये है मेरा आज का लंच। तो एक बैलेंस डाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन के लिए मैंने लिया है फ़िश, कार्ब और वेजिटेबल भी है यहाँ पे, और यहाँ सैलेड है और ये चटनी। तो ये है मेरा आज का लंच। तो अभी मैं करती हूँ लंच, और फिर आज सैटरडे है तो हो सकता है मैं बाहर जाऊँ, मुझे कुछ काम है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपने बाल में सीरम लगाई हूँ, रोज़मेरी एंड लौंग डाल के। मैं घर में ही, यहाँ रोज़मेरी लीव मिल जाता है तो उससे मैं घर में ही बना ली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये सब मेडिसिन से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो ये इस तरीके से मैंने बॉटल में भर लिया है। तो इसमें रोज़मेरी है और लौंग है। इसको मैं रात में थोड़ा सा बॉईल करती हूँ, रात भर उस पानी को छोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद सुबह इस बॉटल में भर के सीरम टाइप से आप लगा सकते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है, फिर बाल सूख जाते हैं और फिर शायद हेयर फॉल कम हो, पता नहीं मुझे। अभी मैं लगा रही हूँ और मैं बना रही हूँ स्वीट पोटैटो का चिप्स एयर फ्रायर में। तो यहाँ पे मैंने स्वीट पोटैटो को चिप्स जैसे काट लिया है। ये देखिए, वाओ, ये देखिए क्या मस्त बन रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है चिप्स। पहली बार बना रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। अब मैं थोड़ा सा इसे हिला देती हूँ। थोड़ा इसे अलग अलग कर दे रही हूँ और वापस से इसको डाल देते हैं इसके अंदर। और अभी मैं पीऊँगी ग्रीन टी। पानी ही होता है, मैं इसमें एक ग्रीन टी डाल देती हूँ और ये पूरा पी लेती हूँ। धीरे धीरे सिप सिप करके पीती हूँ। और अभी विंडो से इतना धूप आ रहा है, अभी 5 बजने वाला है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। ये देखिए सन आ रहा है, और तो बस यहाँ पे बैठ के मैं धूप ही सेक रही हूँ। यहाँ खिड़की से डायरेक्ट धूप आ रहा है, तो मैं अपने नी में दर्द है तो मैं ऐसे ऑयल लगा ली हूँ और सामने बैठ के धूप सेक रही हूँ। और ऐसे फेस में धूप आ रहा है तो मैं ऐसे बाल से कवर कर ली हूँ। कौन से ही आया है, लेकिन पार्सल आता है तो वापस करने के लिए, जैसे इंडिया में घर में आके ले जाते हैं इतना अच्छे तरीके से। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एक DHL पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाके सबमिट करना होता है अगर आपको कुछ भी रिटर्न करना है। और ये मैं ना चेयर मंगा ली थी लंबा सा, क्योंकि मुझे नी में पेन था, तो नीचे वाले चेयर में उठ के बैठने में मुझे दिक्कत होता था। तो मुझे लगा कि वो लंबे वाले चेयर में, ये इस टाइप का चेयर था, ये ऐसा लंबा चेयर। तो मुझे जैसे खाना वाना बनाने, जूस वूस बनाती थी तो मुझे इजी पड़ेगा। लेकिन इससे क्या था, बैठ तो जाती थी लेकिन किचन का जो स्लैब था वो नीचे ही था, तो मुझे झुकना पड़ता था, तो उससे मेरे पीठ में दर्द होता था, तो कोई फ़ायदे का नहीं था। तो मैं सोची फालतू का रखने से अच्छा मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ तो वापस कर दूँ। बहुत ही महंगा था ये, 56 यूरो, लाइक 5400 के लगभग था।
और कोई यूज़ भी नहीं था, तो मैं वापस करने के लिए इसको पैक कर दी हूँ। तो अभी मुझे एक रिटर्न कोड आता है, उसको प्रिंट निकालना होगा, इसके ऊपर मुझे लगाना होगा और देन पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आप कुछ मंगाते हैं तो रिटर्न करने वाला जो सिस्टम है वो बहुत थोड़ा अजीब है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो नहीं, जब मुझे इस डिज़ीज़ के बारे में पता चला था तब मैं ऐसे यूट्यूब में वीडियो देखती थी, तो ऑटोफैगी के बारे में मैंने देखा था। ऑटोफैगी क्या होता है कि हमें अपने बॉडी को डाइजेशन से हटा के हीलिंग मोड में डालना होता है। हीलिंग मोड में हम कैसे डाल सकते हैं? जब हम फास्टिंग करते हैं, जब आप इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ से गो थ्रू करते हैं तो आप वैसा फूड खाएं जो डाइजेशन में इजी हो। और एनिमल फूड हमें डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए सबसे पहले तो हमें प्लांट बेस्ड फूड में स्विच कर लेना चाहिए एंड देन उसके बाद हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और इस हीलिंग पीरियड में हमें कम ही खाना खाना चाहिए ताकि हमारा बॉडी जो है वो हील करने में ज़्यादा टाइम दे। तो मैं भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हूँ, ऑटोफैगी को। तो मैं सुबह जैसे आज सबसे सुबह उठती हूँ तो उसके बाद ग्रीन जूस पीती हूँ 9 बजे या 10 बजे ग्रीन जूस पीती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ। फिर 12 बजे के बाद मैं स्मूदी पीती हूँ, फिर 2 बजे के लगभग मैं खाना खाती हूँ और इवनिंग में मैं 5 बजे के अराउंड सूप पीती हूँ या जो भी हल्का फुल्का खाना होता है वो। तो मेरा जो फास्ट होता है वो मैं कोशिश करती हूँ 11 बजे या 12 बजे जो ब्रेकफास्ट करती हूँ वो स्मूदी का होता है, वो 11 से 12 के बीच में करती हूँ। तो आप 11 मान लो और शाम का खाना मैं 5 बजे करती हूँ, तो मेरा 18 घंटे का फास्ट हो जाता है। 5 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो वो जो डाइजेशन पीरियड होता है, अगर आप उतना नहीं खाते हो तो जल्दी से बॉडी डाइजेस्ट कर लेता है और आपका जो बॉडी होता है वो हीलिंग मोड में होता है। जो भी अगर उसे खाना डाइजेस्ट करने का काम नहीं मिलेगा तो वो ये सब काम करेगा, बॉडी में जितने सेल और टिश्यू है जो डैमेज है उनको देख के उसको रिपेयर करने का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑटोफैगी। तो अगर आप भी किसी क्रॉनिक डिजीज़ या ऑटो इम्यून डिजीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं तो फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप वैसा खाना खाएं जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता हो और प्लांट बेस्ड फूड खाएं, एनिमल फूड ना खाएं। मैं कभी कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार सैल्मन फिश ज़रूर खाती हूँ क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। पहले तो मैं फर्स्ट मंथ बिल्कुल भी नहीं खाई थी, इस मंथ से मैंने स्टार्ट किया है। मुझे लगता था डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, लेकिन साथ में हमें ओमेगा की भी ज़रूरत होती है बोन प्रॉब्लम में, तो सैल्मन उसका अच्छा सोर्स है। और भी बाकी दिन जब मैं नहीं खाती हूँ तब मैं फ्लैक्स खाती हूँ, आलमंड खाती हूँ, वॉलनट खाती हूँ स्मूदी में। तो इस तरीके से मैं चेंज करके अपना डाइट खाती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। तो आज तो मैं सैल्मन फिश खाई थी आफ्टरनून में, लेकिन वो बहुत हैवी होता है, मुझे अभी डिनर करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो देखती हूँ मैं कुछ करती हूँ कि नहीं मन करेगा तो नहीं करूँगी। अगर आपको भूख नहीं है तो बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। तो अभी मैं पोटैटो चिप्स देखती हूँ, स्वीट पोटैटो चिप्स कैसा बनता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो चिप्स बन गया है, लेकिन बहुत ही अजीब सा बना है। ये देखिए, जल चुका है आधा और कुछ इस तरीके से बना है। तो ये टोटली फेल हो चुका है मेरे से, अच्छा नहीं बना है। लेकिन उसके बाद भी मैं खा के देख रही हूँ जो एक अच्छा बना है कैसा आ गया। ठीक है, खा नहीं सकते हैं ज़्यादा, एक खा सकते हैं आप बस। फ्रेंड, दिन का खाना ही बहुत ज़्यादा हेवी था तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, लेकिन कुछ खाना है करके मैं ये खा रही हूँ डिनर में आज। मखाना खा रही हूँ, इसे मैं रोस्ट कर ली हूँ एयर फ्रायर में, बस यही खाऊंगी। मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है और बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। शायद फ़िश बहुत हैवी होता है इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी है, तो यही खाऊंगी और मिलते हैं थोड़ी देर में।